किसी को आज के टाइम पे सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, ये सब अच्छा लगता है। क्यों? मुझे लगता है, आपको लगता है, सब किसी को। और आप देख रहे होंगे अभी जितना भी टीवी पे और अपने मोबाइल पे, है ना, कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पे सबसे ज्यादा ऐड आपको मिलेंगे तो दो ही चीज के मिलते हैं, या तो खाने पीने की चीजों के या अपनी स्किन को चमकाने के। क्यों? यही है ना? यस बॉस, आज अपन उसी पे बात करने वाले हैं। मैं किसी क्रीम या किसी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करने वाला। मैं आपको बताता हूँ कि आपके शरीर के अंदर ही वो चीज है जिसकी वजह से आप जवान दिख सकते हैं। तो वो क्या है, कैसे है, मैं आपको मेरी एक फोटो दिखाऊंगा और उसमें देखना आपको पता लग जाएगा कि मैंने मेरी लाइफस्टाइल चेंज की, मैंने मेरी डाइट चेंज की और मेरी स्किन में चेंज आया। यस, तो चलिए अपन बढ़ते हैं। आज क्या हो रहा है, जो आदमी 30 का है वो 40 की तरह दिख रहा है, 45 की तरह दिख रहा है, 40 वाला 50 की तरह दिख रहा है। और चाहते सभी है कि मैं 50 का रहूं तो 40 की तरह दिखूं, और मैं 30 का हूं तो 25 की तरह दिखूं। 60 वाला भी चाहता है कि मैं 35-40 की तरह दिखूं, बट नॉलेज नहीं है। हमारे को यही नॉलेज दी गई है, क्रीम लगाइए, ओनियनमेंट लगाइए, अच्छी साबुन से नहाइए, ये सब वो सब। इससे नहीं होगा। आपको अपनी बॉडी के इंटरनली आपको ठीक रखना पड़ेगा। आपकी पता है एजिंग मतलब, आप ये कह सकते हैं एजिंग यानी ऐसे कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया, तो सिग्नेचर क्या होता है? आप एक्चुअल में 30 के हो लेकिन आप 40 की तरह क्यों दिखने लग गए? या तो आपके बाल उगने लग गए यानी हेयर फॉल, या आपके बाल ग्रे हो गए यानी सफेद होने लग गए, या फिर आपकी स्किन में खड्डे होने लग गए, स्किन जो है वो होल होने लग गई, और गाल अंदर दब गए, झुर्रियां हो गई, रिंकल हो गए। ये सब समय से पहले आते हैं। तो अपन कहते हैं कि 40 वाला 30 वाला बंदा 40 की तरह दिखने लगे या 40 वाला 60 की तरह दिखने लगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होता है, बायोलॉजिकल एज होती है। एक तो रियल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। रियल एज तो अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उससे पता लगती है। बायोलॉजिकल जो एज है वो आपको एक मशीन आती है, उस पर जब आप खड़े रहोगे आपके इंटरनल ऑर्गन्स किस एज के पर्सन की तरह काम करता है, वो होती है आपकी बायोलॉजिकल एज। वो एज आपकी छोटी होती है। सर्टिफिकेट वाली नहीं चेंज कर सकते अपन, लेकिन अपन बायोलॉजिकल एज चेंज कर सकते हैं। यस, तो आज अपन बात कर रहे हैं उसी की, और साइन आपको बताई दिए। ठीक है, कुछ इस तरह से रिंकल्स आ जाते हैं और ये सब। अब क्या है, एजिंग की टाइप्स होती है दो तरीके की, एक इंटरनल यानी स्ट्रिक्ट, और एक होती है एक्सटर्नल यानी एक्सट्रिक्ट। इंटरनल में अपन कंट्रोल में नहीं, जैसे आपकी एज बढ़ेगी, समय के अनुसार एज बढ़ेगी, या कुछ जेनेटिक्स होते हैं। हालांकि जेनेटिक्स भी 30% ही डिपेंड करते हैं, 70% आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, आफ्टर 30-35 आपकी बॉडी में एक कोलेजन प्रोटीन होता है, वो बनना बंद हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, धीरे 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 बनना बंद। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, पर एक एज पे जाके वो रुक जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, जब हम ग्रोथ की स्टेज में होते हैं तो हमारे सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, हेल्दी सेल्स हमारे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, यानी सेल्स का टर्नओवर अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज होती है और हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, ये सेल्स के टर्नओवर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कम होना स्टार्ट होता है, कम होने लग जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट
नेचुरल प्रोसेस को हम ठीक कर सकते हैं। ये उसी की तरीके है जैसे आप गाड़ी नहीं लेके आते, वो हमेशा तो नहीं रहेगी, बट उसकी मेंटेनेंस करके, उसका ध्यान करके, उसकी जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करके हम उसको नई जैसी रख सकते हैं और वो अच्छी चलेगी, स्मूथली चलेगी। वैसे ये तो हो गया स्ट्रिक्ट फॉर्म। एक्सट्रिक्ट में क्या होता है, आप धूप में बहुत ज्यादा घूमते, आप धूप से अपनी स्किन को नहीं बचाते, ये जैसे एक्सटर्नल हो गया। आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हो, क्या करते हो, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हो, अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेते हैं। ऐसे याद रख लीजिए 3S। सबसे पहला एस क्या है, सन एक्सपोजर, सेकेंड एस क्या है, स्मोकिंग, थर्ड एस क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, फिर 2 चीज याद रखिए डी से, ड्रिंकिंग और डाइट, अनहेल्दी डाइट। ओके, और उसके बाद में लैक ऑफ स्लीप, 2L, लैक ऑफ स्लीप और लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये एक्सटर्नल कॉजेज है। अगर आप, ये तो आपके हाथ में है, एक्सटर्नल का मतलब ये चीजें बाहर से रिलेटेड है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये भी अगर आप कर लोगे तो आपकी एज, आप 50 के होते हुए 40 कैसे लगोगे। हाँ, लर्न करने का तरीका सीधा सा 3S 2D 2L, 7 कारण मैंने आपको बताया जो मेन है। ओके, उसके बाद में आपको अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं। हाँ, एक चीज बताता हूँ आपको कि अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में ये था SDS, स्लीप, डाइट, स्ट्रेस। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है या इनमें से कोई भी 2 चीज या कोई भी एक चीज बढ़ जाती है तो आपका बुढ़ापा आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला है स्लीप। समझना, स्लीप क्या करता है, हमने सारे दिन में भी अपनी बॉडी को जो यूज किया है, जो भी हमारी बॉडी में हमने खाना खाया है, जो भी हमने पानी पिया है, कुछ अदर थिंग, उसमें जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जमा होते हैं। वो कहाँ कहाँ जमा होते हैं, वो सबसे पहले स्किन के नीचे जमा होते हैं, स्किन के नीचे। क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है वो जितना आपकी बॉडी एनर्जी में यूज कर लेती, बाकी जो होता है वो क्या होता है, टॉक्सिन मान लीजिए, चाहे फैट की फॉर्म में मान लीजिए, आपकी स्किन के नीचे, सबसे पहले स्किन के नीचे जमा हो गया। सेकंड, वहां जब जमा हो गया तो फिर वो आएगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से आपकी बायोलॉजिकल एज बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आपको उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आप नींद लीजिए अच्छी, रात को सोइए 7 घंटे, 6.5 7 8 घंटे। उसमें वो सारा टॉक्सिन इकट्ठा होके हमारे स्टोमक में और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और व्हेन यू फ्लश आउट वो टॉक्सिन बाहर। लेकिन लेट उठते हैं, पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और फिर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो भी है उसकी वजह से आप लोगों के वो जो एजिंग प्रोसेस वो जल्दी हो जाता है। आप 50 की वजह 40 के दिखने लगे, 40 की वजह 30 की एज में 40 के दिखने लगे। एक तो हो गया आपका स्लीप। दूसरा, डाइट। डाइट, आप क्या खा रहे हो, ज्यादा, सबसे ज्यादा आप अगर फैक्ट्री में बना हुआ खाना खा रहे हो, आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, आप बेकरी आइटम खा रहे हो इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल फूड, तो आप उसके लिए तैयार रहिए 50 की बजाय 40 में। अभी मैक्सिमम पता क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के 20 30 25 की एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं और डेथ हो रही है। और अपने इंडिया में तो डेली के 10,000 लोग मर रहे हैं, हर 10 सेकंड में 1% की हार्ट अटैक से डेथ होती है। आपको पता है डाटा नहीं ना, ये इसी वजह से। SDS, स्लीप अच्छे से नहीं ली, पहली चीज। दूसरा, आपने दिन में ऐसी चीजें खाई, चलो खा ली, फिर रात को सोए नहीं, रात को पार्टी कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो
आपने खाना भी गलत खा लिया और आपने नींद भी नहीं ली पूरी और स्ट्रेस ले रखा दुनिया भर का क्रॉनिक स्ट्रेस। ये तीनों जब एक साथ मिलती है तो जो भी हमने खाना खाया उससे जितना भी टॉक्सिन बना है वो शरीर में ही जमा हो जाएगा, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज की फॉर्म में हो, चाहे घुटने में दर्द हो रहा हो उसकी फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी स्किन लटक जाए उसकी फॉर्म में हो, चाहे आपको डायबिटीज की फॉर्म में हो, चाहे आपके गाल ब्लैडर की स्टोन की फॉर्म में हो, चाहे आपके वो किडनी स्टोन की फॉर्म में हो। बस ये एसडीएस का ध्यान रखना है। तो इसको सुधारो, आप अपने आप जवान दिखने लग जाओगे, आप अपने आप एक्टिव दिखने लग जाओगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करनी चाहिए, वो मैं 11 पॉइंट बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, हम जानते सब कुछ है, जानने से कुछ नहीं था। अभी जो मैं बता रहा हूँ सब चीज आप जानते हो, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन थिंग। अभी मैं जो बता रहा हूँ आप सुन के कह रहे होंगे यार हम जानते हैं, बहुत जानता हूँ, मैं भी जानता था 4 साल पहले मैं ये सब चीजें जानता था, बट इम्प्लीमेंट नहीं करता था। मेरे जितने भी क्लाइंट्स वो इम्प्लीमेंट करने लगे, उनके रिजल्ट आए, एक्सपीरियंस आए। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आज आप अपनी फोटो खींच के लगाइए और उसी जगह पे आप 90 डेज बाद की फोटो लगाइए, दिन रात का अंतर मिलेगा बिल्कुल। तो अब देखिए क्या करना चाहिए, वियर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं मार्केट वाली क्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल। नेचुरल क्या होता है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप लाइए, उसको काटिए, उसके अंदर जो जेल होता है वो आप अपनी स्किन पे लगाइए। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन। लगा के आधा घंटा अपने चेहरे पे रखिए, वो आप खा भी सकते हैं, वो आपकी इंटरनल आपको रिपेयर करेगा आपकी सेल्स को। सेकंड है, स्मोकिंग छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं दैट इज सो डैमेज, वो हमें बहुत डैमेज करता है। उसके बाद में पानी खूब पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, वाटर लेवल ऑफ द बॉडी को डिक्रीज मत होने दीजिए। ऐसे नहीं एक बार में 2 बोतल पी ली और फिर सारी दिन नहीं, थोड़ा थोड़ा बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने। अवॉइड स्किन केमिकल, मार्केट में जितना भी स्किन का जो केमिकल आ रहा है लगाने के लिए ऑनियनमेंट वगैरह वो बंद कर। इमरजेंसी में सिर्फ डॉक्टर जो बताता है आपको वो आपको यूज करना है। तो अपनी मर्जी से स्किन वाले प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स खाइए, हर्ब्स खाइए, अपने घर में है अदरक, जिंजर, यस, ओनियन, लहसुन, ये सब हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन आता है उसको कम करता है। आप टॉपिकल एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन के लिए, वो विटामिन सी, विटामिन ई, ये लीजिए ना। आगे मैं सोर्सेज बताने वाला हूँ कि सोर्सेज कौन से अपने घर में ही मौजूद है। जैसे अभी मैंने बताया इन्फ्लेमेटरी के लिए विटामिन सी का सबको पता है, मैंने एक बार पूरा इस पे वो कॉपी किया था। संतरा, नींबू, है ना। गेट इनफ स्लीप, अच्छे से सोइए, फ्री होके। उसके बाद में यूज टॉपिकल रेटिनॉइड, ये एक्ने के लिए ओनियनमेंट आती है जो डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो आपको जब एक्ने बहुत ज्यादा होगा तो यू गो टू द डॉक्टर और उससे आप प्रिस्क्राइब, अपने आप से मत लगाइए। और एक्सरसाइज, सीधी सी बात, क्योंकि स्किन के नीचे जितना भी लिक्विड टॉक्सिन जमा हुआ है वो 2 तरीके से निकलता है, 3 तरीके से, या तो आप यूरिन से या फ्लैश आउट से, या फिर एक्सरसाइज करके जो पसीना बाहर आता है, टॉक्सिन निकलने का ही तरीका। तो एक्सरसाइज करनी है हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए, योगा फॉर माइंड, स्ट्रेस को कम करने के लिए। और कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए आप प्रोएक्टिव रहिए, मतलब आप उसको लाइटली मत लें। जैसे आप गाड़ी के लिए लाइटली नहीं लेते वैसे अपनी बॉडी के लिए भी लाइटली ना लेते हो। और दिन में 2 से 3 बार आप पानी से अपना चेहरा धोइए। बाहर से आते हैं, बाहर इतना पॉल्यूशन है, ओवर डस्ट है, आप ही पहले फेस को धोइए, रात को सोने से पहले फेस को धोइए, सुबह उठते ही, ये 3 तो करने ही करने। तो ये आपके स्टेप्स लोगे, आपकी एजिंग है यानी 50 से आप 40 की तरह निकले। खाना क्या है, स्वीट पोटैटो खाओ ना,
शकरकंद नहीं मिलता, टमाटर हम, शकरकंद में तो क्या था, बीटा कैरोटीन होता है, शकरकंद नहीं मिलता, जो विटामिन ए के साथ मिलके और आपके स्किन के लिए वो बनाता है, हेल्दी एजिंग के लिए। उसके बाद में टमाटो, उसमें लिकोपिन होता है जो आपको सन डैमेज से बचाता है। उसके बाद में बीट रूट जो डिटॉक्सिफाइड करता है, बीट्स जो होता है ना, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और लेमन, ऑरेंज, उसमें जो विटामिन सी होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और वो कोलेजन को बनने में बूस्ट करते हैं। कोलेजन प्रोटीन जो हमारी बॉडी में होता है उसको बनने में बूस्ट करते हैं। ब्लूबेरीज, एवोकेडो, ये है। स्पिनच, ब्रोकली, ये मिलता है हमारे। स्पिनच और ब्रोकली तो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों होते हैं। कैरोट्स सर्दियों में खूब खाओ। बनाना पूरे 12 महीने आता है, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, 2 बनाना रोज सुबह खाने। पपाया, उसमें भी बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए पूरा होता है उसमें। ऑलिव ऑयल और गार्लिक, जिंजर, ऑनियंस, ये सब हमारे घर में है। लेकिन हम क्या इनको कम खा रहे हैं, या खा रहे हैं तो इनको भुना हुआ खा रहे हैं चटपटा बनाने के चक्कर में। बस ये है, आप बिल्कुल दिख सकते हो अपनी एज से छोटे, आपको कॉस्मेटिक्स पे इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, चेहरे के लिए एलोवेरा, बाल के लिए जुआरे होता है ना, जुआरे, गेहूं उगाते हैं उसका पानी लेके तेल की तरह बालों में आधा घंटे तक लगा लीजिए और देखिए कभी आपके डेंड्रफ नहीं होगा। और कईयों के तो ऐसे एक्सपीरियंस है कि ग्रे जो हेयर है ब्लैक की तरफ होने लगे। और उसके बाद में आपके खाने के अंदर मैंने इतनी चीजें बताई, तो ये बॉस अपन को चेंज करना है और अपन को हेल्दी रहना है, सुन जितना स्मार्ट हो, वो विद नेचर। मेक योर फूड एज मेडिसिन। मेडिसिन को खाना मत बनाओ, खाने को मेडिसिन बनाओ। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया। ग्रेट, थैंक यू। आज का मेरा एक्सपीरियंस, मैं ये सब करता हूँ बॉस, और आपको मैं मेरी फोटो दिखाने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू।